हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं संदीप यादव। फिर से मैं आप लोगों को आज एक साइंस की टॉपिक है जो कि क्लास सेवन में आईसीएसई, सीबीएसई एंड एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित चैप्टर होगा। और चैप्टर 1 जैसा कि आप देख रहे हो, चैप्टर 1 चैप्टर का नाम है फूड। क्या नाम है? फूड। ठीक है, चैप्टर का नाम है फूड। फूड को आज हम लोग इसके बारे में केवल लेक्चर देखेंगे। ठीक है, लेक्चर में क्या सुनेंगे? फूड की पूरी कंप्लीट चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए। इससे क्या होगा कि अब हम पहले नहीं बोलेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे पूरी वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आता है, आपके काम की चीज़ें हैं, तो आप उसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भी अपने मित्रों तक क्या करें, उसको पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी देखें और उन लोग को भी ये लगे कि मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल है तो वो लोग भी देखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल का ग्रोथ होगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। ज़्यादा आप लोग का टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से, क्योंकि टाइम का अभाव हमें भी है और आप लोग को भी है। तो जितना कम समय में वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, उतना ही आपको देखने में अच्छा होगा। जितने कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और हमें भी जितना कम समय में वीडियो शूट करने में लगेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस, ठीक है, सैम्बियोनेंट्स और सैम्बियोसिस। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम लोग इसमें सीखते हैं। फूड क्या होता है? देखिए, फूड एक हम लोगों के ऊपर बोर्ड पे एक टॉपिक है फूड। ठीक है, ये फूड क्या होता है? ठीक है, जो फूड है, फूड हमारे बॉडी को क्या करता है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट हो गया, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट और हो गया आप लोगों का, ठीक है, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह, ये सब चीज़ जो है फूड के द्वारा हमें मिलती है, जिससे कि हमारा बॉडी क्या करता है और भी ग्रोथ करता है। ठीक है ना, तो फूड के द्वारा हमें ये चीज़ मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोगों को फूड के थ्रू मिलता है। मिनरल्स विथ रफेज एंड वाटर, ये सारा। मोस्ट फूड वी ईट इज इन द इनसोल्यूबल फॉर्म। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसको हम इनसोल्यूबल फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे डायरेक्ट इनसोल्यूबल मतलब जो घुला हुआ ना हो, ठीक है ना, उसको द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, रफेज और वाटर। रफेज क्या होता है? जैसे एप्पल होता है, एप्पल के ऊपर आप एक हल्के हाथों से छीलोगे, उस पर एक प्लास्टिक के कवर के जैसा दिखता है, वो रफेज होता है, जो कैन नॉट बी डाइजेस्टेबल, वो डाइजेस्टिबल नहीं होता है। ठीक है, बट वो डाइजेशन करने में काफ़ी हेल्प करता है। वो रफेज का होना भी क्या है? जरूरी होता है। ठीक है, डिफरेंट एनिमल टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड। अलग अलग प्रकार के एनिमल जो हैं अलग अलग प्रकार के फूड को लेते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। सूर्य के प्रेजेंट्स में, सूर्य क्या मतलब सन रे की प्रेजेंट में, और कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए प्लस H2O विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये ग्लूकोज प्लस वाटर बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस वाटर। ग्लूकोज यानी स्टार्च, क्या करता है? स्टार्च। और ये अपने पौधे के पार्ट्स में जाकर के ब्रांचेस में उसको क्या कर लेता है? उसको स्टार्च में इकट्ठा करके रखता है, और जब पौधों की जरूरत होती है तो उसे क्या करता है? सेंड करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिएशन हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द न्यूट्रिएशन? तो न्यूट्रिएशन क्या होता है? फूड के फॉर्म्स होते हैं, जैसे अलग अलग हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये सब न्यूट्रिएशन कहलाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फ्रॉम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करते हैं? जैसे हम जाते हैं, गेम खेल के आते हैं बाहर से, ठीक है, बाहर से गेम खेल के आते हैं तो हमें क्या है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। तो हम तुरंत ग्लूकॉन-डी लेते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने वाला। जैसे एक मजदूर है, एक जो मजदूर होता है वो जब, देखिए भाई, उन लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो ग्लूकॉन-डी पियेंगे या फिर क्या बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो मसल्स वगैरह के लिए जो प्रोटीन एक्स वगैरह लेते हैं, ऐसा वो कुछ नहीं लेते। वो बेचारे, उन लोगों के पास केवल गुड़, यानी कि गुड़ क्या हुआ? यानी कि मीठा चीज़, यानी वो आपका बन गया शुगर और पानी, H2O, शुगर और वाटर, ये दोनों ले लेते हैं, जो एक्सटेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? एक्सटेंट, तुरंत उसको एनर्जी दे देता है मजदूर वगैरह को। तो
वो लोग इस तरीके से अपना एनर्जी लेते हैं। ये तो एग्जांपल था केवल समझाने का, केवल न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग अब सीखेंगे आगे, ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स और हेटरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स क्या होता है? द मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच द ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड्स इटसेल्फ फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस इज ऑटोट्रॉपिक्स। जो खुद से, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिएंट्स। जो खुद से अपना न्यूट्रिएंट्स तैयार करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे ग्रीन प्लांट है, ठीक। कुछ पेड़ पौधे जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं, जो आगे चल के हम उसको क्या करेंगे, चर्चा में लाएंगे। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जो पौधे होते हैं नॉर्मली वो सन रे से अपना ग्रीन प्लांट जो खुद से अपना बनाते हैं, इसलिए उसको ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। हेटरोट्रॉपिक्स क्या होता है? द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक्स। जो दूसरे पे डिपेंड, जैसे हम लोग हैं दूसरे पे, लॉयन है, हिरण है, ये सब हम लोग क्या है? दूसरे पे डिपेंड है। इस वजह से हम लोग क्या है? हेटरोट्रॉपिक्स हैं। इसके टाइप में अगर हम लोग बात करते हैं तो हेटरोट्रॉपिक्स के 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स हैं। हर्बीवरस है, कॉर्निवरस है, ओमनीवरस है। हर्बीवरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स ईटर होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट्स ईटर। जो केवल प्लांट खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवरस बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एलिफेंट हो जाएगा, कैमल हो जाएगा, काऊ, डियर, गोट, ग्रास होपर एक्सेट्रा, हर्बीवरस। कार्निवरस में जो केवल मीट खाते हैं, ठीक है, जो मीट ईटर्स होते हैं, जैसे जैकाल हो गया, हॉक हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है, और स्नैक हो गया, वल्चर हो गया। अब बताओ कुत्ता क्या है? कुत्ता, डॉग क्या है? ओमनीवरस है या फिर हर्बीवरस है, ठीक है, या फिर कॉर्निवरस है। तो कुत्ता क्या है? एक ओमनीवरस है। अच्छा, ये तो मांस खाता है, क्या इसको हम लोग कार्निवरस नहीं कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? कार्निवरस वो होते हैं जो मांस के बिना जीवित ही ना रह सके। जैसे मांस के बिना, शेर के सामने अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी घास फुसला दो, वो मरता भी रहेगा फिर भी वो नहीं खाएगा, उसको चाहिए तो चाहिए केवल मांस चाहिए, तो उसे हम कार्निवरस। तो कार्निवरस की कैटेगरी ये आती है। ओमनीवरस क्या होता है? जो दोनों खाते हैं, ठीक है। जैसे इंसान क्या है? ओमनीवरस है। डॉग हो गया, एंट हो गया, स्पैरो हो गया, मैना हो गया, ये सब हो गया। फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। अब वो फूड आइटम जो प्लांट से मिलते हैं, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, दाल, ठीक है, जो पल्सेस, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब क्या है? प्लांट से मिलते हैं। फूड आइटम आर ऑब्टेन एनिमल। एनिमल के द्वारा क्या मिलता है? मिल्क, चीज, कर्ड, मीट एंड एग, फिश, ये सब क्या है? एनिमल के द्वारा मिलता है। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? 6CO2 क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O क्या होता है? 6H2O होता है, ठीक है। ये मिला के क्या बनाता है? ये मिला के बनाता है, हम लोगों को देता है C6H12O6 प्लस H2O। क्या देता है? H2O देता है, जो H2O नहीं, O2 देता है। क्या देता है? O2, ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जो कि गैस में बदल देता है। क्या बदल देता है? गैस। यही ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं। और ये क्या बन गया? शुगर बन गया। क्या बन गया? शुगर, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च, ठीक है। ये इसका क्या बन जाता है? ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऊपर क्लोरोफिल हो जाएगा और नीचे सनलाइट हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? सनलाइट हो जाएगा। तो ये बनाएगा क्या? इक्वेशन आप लर्न कर सकते हो, या इक्वेशन बनाने का तरीका भी होता है जो अगली क्लास में आपको सिखाया जाएगा 9th में। यहाँ पे आप केवल लर्न कर लेना, ठीक है। आगे अब चलो, ये फोटोसिंथेसिस का हो गया, ठीक है ना। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जैसे लाइट अफेक्ट करता है, लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अफेक्टिंग में आ जाएगा नेचर ऑफ लाइट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और टेम्परेचर। ये जो फैक्टर्स हैं ये आपका अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू प्लांट ऑब्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो रिक्वायरमेंट के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर H2O चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें चाहिए होता है। रोल ऑफ द लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। लिप्स जैसे लिप्स के अंदर एक स्टोमेटा होता है, जो कोर छिद्र होता है, जो आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखता है, ठीक है। वो क्या करता है? लिप्स का रोल क्या होता है? लिप्स जो होता है, इसमें स्टोमेटा होता है जो श्वसन क्रिया को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ओपन होता है और वो ले लेता है, ठीक है। तो इसमें यही उसका रोल होता है, स्टोमेटा के थ्रू सांस लेने के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। द अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन प्लांट। अदर मोड्स में क्या आएगा? हेटरोट्रॉपिक्स में आ जाएगा प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जिसको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट बोलते हैं। डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड्स। दस प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर हेटरोट्रॉप्स एंड देयर
मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉपिक्स। हेट्रोट्रॉपिक्स बोलते हैं, जैसे कि आप लोग का सैप्रोफाइटिक्स न्यूट्रिशन हो जाएगा, पैरासिटिक्स न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोटिक्स न्यूट्रिशन हो जाएगा। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? द प्लांट विच derives their food from the dead and decaying organics matters are called the saprophytes। जो डेड और डिकेइंग, जैसे मरे गले सड़े चीज़ों में आते हैं, जैसे क्या है, जैसे कि आपका मशरूम हो गया। मशरूम मतलब क्या होता है? मशरूम मतलब इसको देसी भाषा में हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं। जहाँ पे एकदम गंदगी होती है ना, वहाँ पे ये उग जाता है। अरे ये नॉर्मल नहीं जो हम मार्केट में खाते हैं, ठीक है, जो मार्केट में खाते हैं वो वाला नहीं, उसकी तो खेती की जाती है, वो वाले को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम उस वाले को कह रहे हैं जो उग जाता है। गांव में आप जाओगे या फिर कहीं पे गंदगी में, तो आप देखोगे कि मशरूम वहाँ पे क्या है, उगा हुआ मिलेगा। या फिर ब्रेड मोल्ड, ब्रेड को कई दिनों तक आप रख दो, उसके ऊपर हरी हरी घास टाइप का या फिर सफ़ेद सफ़ेद क्या हो जाता है, लग जाता है। वो भी क्या है, एक टाइप का क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, जो सड़े गले चीज़ों पे होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच द प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द सम अदर प्लांट। वो ऐसा प्लांट जो दूसरे पौधे पे ही उग जाता है। गांव में जाओगे तो आम के पौधे पे ना, जो आम का बौर लगता है, जो छोटा छोटा होता है, उसके ऊपर देखोगे तो दूसरे पौधे क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक्स में होस्ट में क्या कसकुट्टा हो जाता है। क्या होता है? कसकुट्टा होता है कि उसमें होस्ट प्लांट होता है। होस्ट मतलब जो मेन होता है, और उसके ऊपर एक दूसरा पैरासिटिक प्लांट हो जाता है। जैसे प्लांट सच एज कसकुट्टा यानी अमरबेल, ठीक है, अपोडेंथीज, जो सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी आर द टोटली पैरासिटिक्स। ओके, नेक्स्ट है मिस्टोल वगैरह भी इसमें आ जाएगा। मिस्टोल प्लांट, मिस्टोल फ्रूट्स, ठीक है, आप देख सकते हो। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस मीन्स क्या होता है, जो कीड़ पतंग खाते हैं, जैसे कीड़ पतंग, इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। इसमें पीचर प्लांट है, क्या है, पीचर प्लांट है, ठीक है, जिसको हम लोग नैपथीस बोलते हैं, सैंड्यू है एंड ब्लैडर वोर्थ है, ठीक है। ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस है। ये प्लांट ऐसे होते हैं जो उसको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं, आज इजिली पौधे को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। अगला हम लोग सीखते हैं, ठीक है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, द टू प्लांट which live together as a parts of a same plant mutually help each other are called the symbiotic। दो पौधे एक ही पे हो, जैसे क्या है, एक मेन पौधा ये है, इसलिए ये वाला पौधा भी ये वाला पौधा, दो डिफरेंट पौधा, इसको सिम्बियोटिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? सिम्बियोटिक्स बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सॉइल्स की बात करते हैं। सॉइल्स में दिया है सॉइल, हाउ आर द न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल को क्या करना, मैन्योर वगैरह डाल के फर्टाइल बनाने के लिए, जैसे खाद वगैरह डाल करके हम लोग उसको फर्टाइल, तो उसमें हम लोग क्या, कैल्शियम मेजर न्यूट्रिएंट्स उसमें होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब जो है उसमें डाल करके, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये सब डाल करके हम सॉइल को और क्या कर सकते हैं, लचीली बना सकते हैं, जिससे पेड़ पौधे आसानी से क्या हो जाए, उग जाए। बाय यूजिंग मैन्योर, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, बाय क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन करके यानी एक ही प्रकार के पौधे को हर साल नहीं हुआ, अलग अलग करके उगाओ, ठीक है, फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके। यूजली प्लांट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन से जो है पौधे नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो प्रोटीन बनाते हैं। नाइट्रोजन इन द सॉइल कैन रिप्लेस्ड बाय यूजिंग, इसको मैन्योर एंड स्पेंड स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, देखो नाइट्रोजन कहाँ मिलता है, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट में मिलता है। बाय क्रॉप रोटेशन मेथड द प्रैक्टिसेस ऑफ द सोइंग द सीरियल क्रॉप अल्टरनेटली टू द लेग्यूमिनस क्रॉप, ठीक है। जो लेग्यूमिनस क्रॉप है, जैसे राइजोबियम इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, जो राइजोबियम होता है, राइजोबिया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ज़्यादा पार्ट्स में जरूरत होती है। ग्राम, पी, मूंग, बीन्स etc. legumes, the roots of these crops have nodes on them. The nodules have symbiotic bacteria. These bacteria have the property of the converted atmospheric nitrogen into nitrates. Nitrates are soluble in water and can be provided nitrogen। जैसे देखो क्या है, उन सब के जो जड़ होते हैं, जो जिसको हम लोग दलहनी पौधा कहते हैं, जैसे इन लोग की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई,
ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे ऐसे। तो इसमें ये ऐसे नोट्स कहते हैं। नोट्स मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं, आसान भाषा में गांठ कहते हैं। ठीक है, ये नोट्स होता है जो कि नाइट्रोजन का हेल्प करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन देने में हेल्प करता है, सलूबल होकर के पौधे को नाइट्रोजन देता है। तो जो फूड वाला चैप्टर था, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, दोस्त मित्र जो भी हो आप लोग, ठीक है, ये फिनिश हो गया इसका लेक्चर। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसके क्वेश्चंस आंसर या फिर इसके जो है PDF बना करके यूट्यूब चैनल पे ही एक तरफ लिंक में दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर इसके नोट्स आप लोग को चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नोट्स मैं इसका प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को समझने के लिए। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है। आप अगर इसको कोई भी किसी भी बच्चे का पेरेंट्स भी मेरा जो वीडियो है किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास चला जाता है या किसी का छोटा भाई पढ़ता है तो वो उस तक जरूर पहुंचाए, शेयर करें, और वो खुद भी उस वीडियो को यानी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपकी रात्रि शुभ हो। अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आपका दिन शुभ हो। ठीक है, आप जिस टाइम देख रहे हैं आपका सब कुछ शुभ हो। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा भी फायदा है। अगर हमारा चैनल ग्रोथ करता है तो मुझे मोटिवेशन बनेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों।